क्वेश्चन क्या है? The length of the rectangular plot of land is twice its breadth. A square swimming pool of side 8 meter occupies 1/8 part of the plot. The length of the plot is. क्या बोला है बेटा कि ये नवोदय का क्वेश्चन है बेटा अपना। ठीक, क्या है क्वेश्चन? 2019 में पूछा हुआ नवोदय में क्वेश्चन है। ठीक, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड। ठीक, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो कैसा है? वो बोला है कि लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। क्या लेंथ जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो लेंथ है वो ब्रीथ का क्या है? ट्वाइस है। ठीक ना, ट्वाइस का मतलब क्या? डबल। ठीक, बोला है स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ साइड 8 मीटर। एक स्क्वायर, उसी में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसी में क्या है? स्क्वायर स्विमिंग पूल है। बनवाते हैं ना लोग नहाने धोने के लिए। क्या है इसी में? एक स्विमिंग पूल है जो स्क्वायर शेप में है। ठीक, आगे तो वो बोला है कि 8 सेंटीमीटर इसकी साइड है। कितनी बेटा? 8 मीटर इसकी साइड है। ऑक्युपाइज द 1/8 पार्ट ऑफ द प्लॉट। इसका जो है 1/8 पार्ट है। जितना स्पेस होगा उसका 1/8 क्या होगा? स्विमिंग पूल की साइज होगी, एरिया होगा। ठीक, तब देखो एक चीज बोले तुम्हें, तो बोला लेंथ ऑफ द प्लॉट की लेंथ कितनी होगी, कितना नहीं होगा। तब एक चीज बताया तुम्हें कि हम इसका एरिया निकाले और इसका एरिया निकालने के बाद बोला क्या है? ये रेक्टेंगल का 1/8 है। क्या है? 1/8 पार्ट है। ठीक ना, तो हम इसका पहले एरिया निकालते हैं। किसका? स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटी? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पता है? बोलो बेटी। 4 into साइड। क्या होती है? 4 into साइड। 4 इंटू साइड तो पेरीमीटर का होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड इंटू साइड क्या होता है बेटा? साइड इंटू साइड। कितना दिया हुआ है साइड? 8 मीटर। तो 8 इंटू 8 कितना आएगा? 64 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? स्क्वायर का एरिया, इसका एरिया। समझ में आ रहा है? लेकिन बोला है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट था उसका 1/8 है। ठीक ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट का 1/8 है। ठीक, तो अब यहां से थोड़ा सा मैं ऊपर करूंगा। ठीक, या छोटा कर रहा हूं। देखो इधर देखना बेटे, बोला है कि रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उसका 1/8 जो है 64 मीटर स्क्वायर है। तो हमारा एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर प्लॉट का? तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें 8 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? क्या आ जाएगा? 64 इंटू 8 कितना आएगा बेटी? 8 4 जा 32 का 2 कितना कैरी? 3 कैरी। 8 6 जा 48 और 3 48 और 3 51 मतलब 500 कितना हो जाएगा? 512 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? किसका एरिया है? रेक्टेंगुलर प्लॉट की। अब उसमें बोल रहा है कि लेंथ जो है वो ब्रीथ का क्या है? ट्वाइस है। ठीक, एरिया निकल गया हमारा। एरिया हमारा निकल गया, लेकिन अपने को लेंथ पूछा था, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? ब्रीथ और लेंथ में कंपेयर करके लेंथ निकालना पड़ेगा। कैसे? देखना बेटी, थोड़ा सा मैं ऊपर करूंगा इसको। ठीक, क्या करूंगा? देखो ऐसा बोला था जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका लेंथ जो है ब्रीथ का क्या है? ट्वाइस है। ब्रीथ का क्या है? डबल है। तो हम पहले क्या मान लेंगे? ब्रीथ को कि लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल कितना मान लो? x मानेंगे। कितना माना? x। bx ब्रीथ जो है वो कितना हो गया? x। तो लेंथ कितना होगा? लेंथ इक्वल टू क्या होगा बेटी?
2x, क्योंकि ब्रीथ का क्या बोला था कि डबल है, लेंथ जो है वो ब्रीथ का डबल है। क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे, देखो देखो क्या बोला है बेटा कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। ब्रीथ का लेंथ जो है वो क्या है, डबल है। हमने ब्रीथ को क्या माना, x, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x, और इसी रेक्टेंगल का एरिया कितना निकाले हैं 512। उसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का ही तो एरिया था। तो हम क्या करेंगे बेटी, देखना ध्यान से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। तो हम लिख सकते हैं कि लेंथ इनटू ब्रीथ कितना दिया था 512 दिया नहीं था, हमने निकाला है 512 इक्वल टू लेंथ कितना लिए थे 2x। लेंथ हमने कितना 2x, ब्रीथ कितना x। तो अब देखो कि 2x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 3x। हाँ। जब भी वेरिएबल का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सेम वेरिएबल होता है तो इनका पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। मतलब हमारा इधर तो रहेगा 512, लेकिन इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर। कहेगी कैसे, हाँ बेटा ये वेरिएबल है, क्या है A to Z तक कुछ भी हो तो उसको क्या कहते हैं वेरिएबल। कभी x की वैल्यू कुछ आती है, कभी x की वैल्यू कुछ आती है कि नहीं आती, मतलब x की वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है, कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। इसलिए 512 को कभी कुछ और बोलेंगे क्या, हाँ 512 को कभी बोल देंगे क्या कि ये 4 है, नहीं ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट नंबर। ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन x की वैल्यू कभी कुछ आती है, कभी 4 भी आएगा, कभी 512 भी आएगा, कभी 900 भी आएगा, कभी कुछ भी आएगा। आता है कि नहीं आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल। और जब वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। और एक रूल होता है बेटा, क्या होता है कि यदि a पे पावर कुछ नहीं है और a पे a इंटू a करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। क्यों हुआ a स्क्वायर, क्योंकि a पे पावर जो है ना वो 1 था, और पावर क्या हो जाते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड हो जाते हैं। समझ आ रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। इसीलिए a पे पावर क्या हो गया 2 हो गया। इसीलिए यहाँ पे x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x पे पावर 2, मतलब x स्क्वायर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको x स्क्वायर। और 2 यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं तो क्या था 1, तो 2 1 जा 2x स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब आगे देखो, ये जो 2 है ना वो x स्क्वायर से क्या है मल्टीप्लाई में, क्या है ऐसा बेटा मल्टीप्लाई। इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हम लिख दूं, ऐसे लिख देता हूं बेटी, क्या करता हूं x स्क्वायर को इधर लिख देता हूं, x स्क्वायर इक्वल टू 512 अपॉन में 2। समझ आ रहा है, 512 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा बेटा 512 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 500 का हाफ क्या होगा, तो देखो 2 2 जा 4, 1 बचेगा 1 0 10, तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, कितना आया बेटा 256। कितना आया 256, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 256। अब क्या करेंगे, स्क्वायर क्या करेंगे हटाएंगे। तो स्क्वायर जब भी हटाते हैं तो दूसरे साइड क्या हो जाएगा रूट में 256, और जब 256 अगर रूट में आ गया, समझ में आता है नहीं आता, स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट में हो जाता है। क्या होता है बेटा रूट में, ये सारी चीजें क्या होता है अब हम तुम्हें बताऊंगा एक्चुअली। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जब चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें मैं ये बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है बेटा। अभी करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं अब रूट कैसे निकालते हैं। ये देख लो, रूट के लिए क्या करते हैं बेटा, जो भी रूट में वैल्यू होती है उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा 16, 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 1। ठीक 2 का पेयर देखो कितना बना है
दो दो का पेयर बनाते हैं। कितने पेयर बने? 1 2 3 4। तो हम बाहर निकालेंगे ना तो बस यही आएगा 1 2 3 4। और ये क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इस 16 जो है ना x की वैल्यू है कितनी आई बेटे? 16 मीटर। क्या है बेटा? 16 मीटर। क्या होता है स्क्वायर रूट? क्या होता है कि अगर 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 256। 16 इंटू 16 करेंगे तो क्या आएगा? 256। समझ में आ रहा है? यहाँ पे x स्क्वायर था, हमको x की वैल्यू निकालनी थी, इसीलिए अब समझो कि ये किसका स्क्वायर है? तो 16 का स्क्वायर है। तो इसमें भी स्क्वायर गायब करना है, उसका भी स्क्वायर गायब करना है। मतलब यहाँ पे एक तरीका और बताऊं तो आप लिख सकते थे कि x का स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर। लिख सकता हूं 256 को लिख सकता हूं 16 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x इक्वल टू 16 आया। हाँ, लेकिन हमको प्रॉपर प्रोसेस ये होता है करने के लिए। ये आया, क्या आया? x की वैल्यू बेटी 16 और x क्या था? ब्रीथ। क्या था x? ब्रीथ। याद है? x हमारा क्या था? ब्रीथ था। हमको लेंथ पूछ रहा था और लेंथ क्या था? ब्रीथ का डबल था, ट्वाइस था। तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे कि लिखेंगे ब्रीथ इक्वल टू, क्या हो जाएगा? ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल या ब्रीथ इक्वल टू 16 मीटर, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटी? 16 इंटू 2। 16 इंटू 2 कितना आएगा? 32 मीटर। ठीक, कितना आया? 32 मीटर। और 16 और 32 का जब मल्टीप्लाई करोगी ना तो कितना आएगा? 500। लेंथ एरिया कितना था? 512। तो हम 16 और 32 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 512 आएगा। ये 100% श्योर है, मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक, ये हमारा हो गया, लेंथ निकल गया। और यही हमसे क्या पूछा था? कितना आया था बेटी? 32 मीटर। हमने बड़ा बड़ा लिखा है इसलिए बड़ा बड़ा दिख रहा है कि हाँ इतना बड़ा है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक।